हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में वर्ग यानी जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए सर्वप्रथम हम इसका परिभाषा देख लेते हैं। इसका परिभाषा है चार भुजाओं से घिरी वह बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो तथा चारों कोण समकोण यानी 90 अंश हो वर्ग कहलाता है। क्या है? चार भुजाओं से घिरी वह बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो तथा चारों कोण समकोण हो वर्ग कहलाता है। इसको समझ लीजिए। मान लीजिए यह कोई वर्ग है चार भुजाओं से, तो चार भुजा हो गई, 1 2 3 4। बंद आकृति भी है, चारों भुजा एक दूसरे के बराबर हो, ये इसके बराबर, मतलब ये सारी बराबर है। यदि हम क्या करें, यदि हम मान ले भुजा की लंबाई क्या है, x है, तो यह भी x होगी, यह भी x और यह भी x, मतलब सारी लंबाई बराबर। ये जो कोण का मान है इसको ऐसे समझिए, ये कोण है, ये कितने अंश का है, 90 अंश, यह भी 90 अंश और यह भी 90 अंश। तो यह है अपना वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फार्मूला, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, जो भुजा होती है उसका स्क्वायर। यहाँ क्या भुजा है, x, तो x स्क्वायर कर देंगे, a रहेगा तो a कर देंगे, 4 रहेगा तो 4 कर देंगे। अब क्या है, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, भुजा गुणे 4। यहाँ पर भुजा क्या है, x गुणे 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा। इसको और दूसरी भाषा में कह सकते हैं चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। इसका भी वही मतलब है, चारों भुजा को जोड़ देंगे तो x x 4x आ जाएगा और इसका भी मान 4x है। इसको क्या लिख सकते हैं, 4x। इसका भी क्या आ जाएगा, चारों भुजा जोड़ देंगे, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 4 बार जोड़ेंगे तो कितना हमारा माना जाएगा, माना जाएगा हमारा 4x। तो दोनों का मतलब एक ही है, यहाँ भी यहाँ भी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण किसे कहते हैं, मतलब ये देख लीजिए, ये वर्ग है, इस कोने से उस कोने में मिलाते हैं जिसको, उसे ही हम वर्ग का विकर्ण कहते हैं। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा कर्णी में 2, यानी भुजा में यदि x लें इसको, तो क्या हो जाएगा हमारा, x कर्णी में 2, तो ये हो गया अपना भुजा। इसका एक और मान समझ सकते हैं, इसमें एक और अच्छी बात यह है, जैसे मान लीजिए कोई है, इसको मान लीजिए ABCD, तो इसकी क्या है कि यह जो है इसका मान 90 अंश होता है, ये भी 90 अंश, मतलब कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। इसका यह मतलब है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। ओके, यहाँ तक अगर पूछा जाए, जैसे वर्ग का फार्मूला क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, भुजा कर्णी में 2। इसे हम लोग ऐसे कर लेंगे। ओके, चलिए कुछ प्रश्न लेते हैं। आगे प्रश्न दिया गया है, यदि किसी वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो
उसका क्षेत्रफल था परिमाप। क्या दिया है, भुजा बराबर 4 सेमी। तो हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर, भुजा क्या है 4, 4 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 16। 16 क्या लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या है, सेमी स्क्वायर, इसको ऐसे लिखेंगे, या इसको दूसरे भाषा में 16 वर्ग सेमी ऐसे लिखेंगे, वरना हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। परिमाप, परिमाप के लिए क्या करेंगे, भुजा गुणे 4, भुजा गुणे 4 बराबर भुजा कितनी है, भुजा है 4 और गुणे भी 4, यानी कि इसका भी मान 16 आएगा। 16 क्या आएगा, इसका मान आएगा सेमी में। या तो हम क्या कहे थे, चारों भुजाओं का योग भी कर सकते हैं, तो 4 4 4 जोड़ेंगे तो भी आएगा वही मान। चारों भुजाओं का योग, उसका भी जोड़ेंगे तो 4 + 4 + 4, तो उसका भी मान क्या आ जाएगा अपना, उसका मान आ जाएगा 16। तो ऐसे हम लोग इसे निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, यदि किसी वर्ग की भुजा 6 सेमी है तो उसका विकर्ण क्षेत्रफल का परिमाप क्या होगा। किसी वर्ग की भुजा 6 सेमी है, भुजा 6 सेमी है, तो विकर्ण हम लोग कैसे निकालते हैं, विकर्ण बराबर भुजा गुणे करणी में 2। तो भुजा क्या है 6 गुणे करणी में 2 बराबर क्या आ जाएगा, 6 करणी में 2। क्या लिखेंगे इसको, सेमी में। तो विकर्ण हो गया। अब बात की जाए क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी है 6, 6 का स्क्वायर कर लीजिए बराबर क्या आएगा 36। 36 क्या आएगा, वर्ग सेमी। वर्ग सेमी लिख लीजिए या सेमी स्क्वायर लिख लीजिए, 36 सेमी स्क्वायर, दोनों बराबर है। अब क्या है बात, बात है परिमाप की। परिमाप बराबर, परिमाप क्या होगा, परिमाप होता है भुजा गुणे 4। तो भुजा कितनी है यहाँ पर, भुजा है 6 गुणे 4 कर लीजिए बराबर कितना आया 24। 24 क्या आएगा, सेमी में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न दिया गया है, यदि किसी वर्ग का विकर्ण 8 करणी में 2 हो तो उस वर्ग का क्षेत्रफल तथा परिमाप क्या होगा। हम जानते हैं क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा करणी में 2। तो हमें विकर्ण दिया है कितना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, भुजा करणी में 2। यहाँ से करणी में 2, करणी में 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा भुजा कितना आएगा, भुजा बराबर 8। तो ये हमारा भुजा हो गया कितना 8। अब हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा के स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर यानी कि 64। 64 क्या, इसको लिख लीजिए सेमी स्क्वायर। यदि बात की जाए परिमाप की, परिमाप क्या होगा, भुजा गुणे 4 होता है, तो भुजा कितनी है अपनी 8 गुणे 4 बराबर 8 चौके कितना 32। 32 क्या, सेमी, 32 सेमी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ऐसे मान निकाल लिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके।